ओम शांति। आज की बाबा की मुरली है कि बच्चे तुमको मैं श्रेष्ठ मत देता हूं। श्रेष्ठ मत जिसका नाम है श्रीमत, जिसका गायन फिर भगवत गीता के रूप से प्रसिद्ध हो जाता है। श्रेष्ठ मत किस बात पर देता हूं कि तुम क्या से क्या बन गए हो। तुम थे एकदम पावन देवी देवता, परंतु आज तुमने अपने आप को बिल्कुल तमो प्रधान पतित कैसा बना लिया। तुम्हारी सूरत और मूरत देवताओं वाली है। तो आज का अपना चित्र और देवताओं का चित्र दोनों सामने रखो। कौन सा चित्र प्यारा है? तो जो चित्र प्यारा लगता है उसके जैसा बनना है, क्योंकि वो चित्र मेरा ही है। मेरा ही है तो उसको प्राप्त करना भी मेरे लिए कठिन नहीं है। ऐसा बनना भी मेरे लिए कठिन नहीं है। दूसरी बात, आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि कभी भी मन के अंदर ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि हम तो कोई सेवा धन से नहीं करते, हमारे पास तो धन नहीं है। बाबा कहते सो क्या हुआ, सो व्हाट। धन से नहीं कर सकते हो तो तन और मन से तो कर सकते। सवाल इस बात का नहीं होता कौन कितना करता है, सवाल इस बात का होता है उसके पीछे भावना क्या है। बाबा गरीब बच्चों का 1 रुपया भी पदम बना देता है। बाबा को पता है ये बच्चे कैसे सेवा कर रहे हैं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पदम करके उसको क्या कहूं, वो मैं नहीं कह सकती, घाटा किस कारण से, मैंपन, मैंने इतना किया। दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं, दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं। मैंने किया, मैं इतना करती हूं। कभी भी सेवा गिनाई नहीं जाती है, चाहे तन की है, चाहे मन की है, चाहे धन की है, चाहे समय की है। सेवा कदापि गिनाई नहीं जाती। बाबा ने हम सबको कमाई की एक बहुत सुंदर विधि और कुंजी दी है। वह विधि और कुंजी हमारी कमाई को पदम गुणा कर देती। वो बताओ क्या? कोई भी बताओ, कमाई को पदम गुणा करने की कुंजी क्या है? कोई भी सुनाओ जी। क्या बोले? हाँ, हिमांशु भाई क्या कहते? निमित्त, निमित्त। और राइट, ये शब्द इन्होंने वैसा ही बोला है, गुप्त। गुप्त। बाबा कहते ये हाथ करे इसको पता भी ना लगे। गुप्त का बहुत बाबा बल दे देता है। और भी एक विधि है, और भी एक विधि है। और कौन सी विधि है?
तन की, मन की, धन की, समय सब पे लगती है जी। बहुत सुंदर बाबा ने आज कहा है। बाबा ने कहा बच्चे कभी भी ये संकल्प ना लाओ कि मैंने दिया, मैंने बाबा से लिया। बाबा चाहे किसका सवाल करा ले, बाबा चाहे डैश डैश डैश, मेरा कणा दाना बाबा स्वीकार करता है, ये मेरा भाग्य है। मैं बाबा से ले, बाबा की मर्जी है, स्वीकार करता है। कभी कभी अनुभव सबके हैं। कहां जरूरत होती है वो आत्मा आप ही वहां पहुंच जाती है। इसको कहते हैं बाबा उनका पदम गुणा सफल कर देता है। इसकी बड़ी गहराई है, सेवा की बहुत गहराई है। निमित्त समझ करके बाबा को, बाबा ने कहा देखो मम्मा क्या लेके आई, मम्मा तो कुछ नहीं लाई, लेकिन मम्मा का गायन कितना है, क्या से क्या बन गई, इतनी धनवान बन गई। उसकी परिभाषा दो, सारे ज्यूरिस्ट बैठे हो, परिभाषा दो, कितना धनवान बनाया बाबा ने उसको। अब बताओ ना, डेफिनेशन दो जी। वारिस और बोलो श्रद्धा बेन, धन की देवी बना दिया और जगदम्बा बना दिया, और इतना धनवान बनाया, इतना धनवान बनाया, ये कोई कंपैरिजन नहीं है। बोलो राजकुमार भाई, बोलो चांद भाई बोलो। बहुत बढ़िया बात है, अचानक फ्लैश हुई है। हाँ माँ कहते हैं। और सिद्धू भाई, मम्मा को बाबा ने इतना धनवान बना दिया। हाँ जी का पार, कामधेनु बना दिया, इतना धनवान बना दिया जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने योग्य बना दिया। अरे ताली तो बजाओ, क्या जबरदस्त चीज है। धन की भी सीमा होती है, लेकिन ये मनसा इतनी शक्तिशाली, इतनी अच्छी, इतनी विशाल, बेहद की, कोई आत्मा द्वार पर आ जाए तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाए। बाबा ने उसको इतना धनवान बनाया, हर प्रकार का धन उसके पास, हर प्रकार का धन उसके पास। लक्ष्मी के पास तो एक ही प्रकार का है, जगदम्बा मां के पास सर्व प्रकार का है। ठीक है, सुनो आज की बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो।
प्रश्न पूछा गया है, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? अब सुनना एक एक बात। देवता बनना है ना, सबने बनना है। जिन्होंने बनना है हाथ खड़े करो। अच्छा, सबने बनना है। अच्छा, स्वाति कहाँ है? हाँ, अच्छा सुनो, पहली बात, कभी कोई बात में रूठना नहीं। शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी। किसी को दुख नहीं देना। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं। यहां ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख से ज्ञान रत्न निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं। उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है। बिजी रहना है। दूसरा, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की, इसलिए उन्हें ही याद करना है। यह अभिमान न आए कि हमने बाबा को इतना दिया। वरदान, बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्त्वम के वरदानी भाव। अपने पन को मिटाना अर्थात बाप समान स्थिति में स्थित होकर समय को समीप लाना। जहां अपनी देह में व अपनी कोई भी वस्तु में अपनापन है, वहां समानता में परसेंटेज है। परसेंटेज माना डिफेक्ट। ऐसे डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। परफेक्ट बनने के लिए बाप के लव में सदा लवलीन रहो। सदा लव में लवलीन रहने से सहज ही औरों को भी आप समान व बाप समान बना सकेंगे। बाप दादा अपने लवली और लवलीन रहने वाले बच्चों को सदा तत्त्वम का वरदान देते हैं। स्लोगन, एक दो के विचारों को रिगार्ड दो तो स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की मनसा अर्थात संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली हैं, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वो मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। मीठे मीठे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। ट्रैफिक कंट्रोल के बाद मुरली रिवाइज करेंगे। की मुरली रिवाइज करते हैं।
रूहानी बाप किसको समझाते हैं? भाई बोलेंगे। कौन बोल रहा है? राइट, पास। अभी बहने आपको पास होना है। माया छीछी काम किससे कराती है? हाँ बोलो, हारना नहीं। माया छीछी काम किससे कराती है? नरकवासियों से। पहले नंबर का पाप कौन सा है? और भाई होशियार है। किन अक्षरों को यथार्थ रीति याद करना है? किन अक्षरों को बाबा ने कहा यथार्थ रीति याद करना? क्या हुआ भाई? आप लोग बोलोगे? यहां जीवन बंद है, स्वर्ग है जीवन मुक्ति, मोक्ष कभी होता नहीं, घर को मुक्ति धाम कहा जाता है, आत्माएं यहां आकर पाठ बजाती है। चंडिका किसको कहते हैं? कौन? हाँ, जो श्रीमत पर नहीं चलती, जो दुख देती है। सबको बेसमझ किसने बनाया? सिंपल आंसर। कौन परफेक्ट नहीं बन सकता? जिसमें डिफेक्ट है। परफेक्ट बनने के लिए क्या करना है? इजी है। बाप के लव में सदा लवलीन रहना है। सदा लवलीन में, लव में लवलीन रहने वालों को कौन सा वरदान मिलता है? तत्वम। मनसा सेवा के लिए किन बातों की आवश्यकता है? मन बुद्धि व्यर्थ से मुक्त हो, मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप हो, संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली, शुभ भावना शुभ कामना वाले हो। अच्छा, मम्मा के विषय में बाबा ने क्या कहा? उनके जैसा ज्ञान सुनाना है, उनके जैसी धारणा करना है, उनके नाम रूप को याद नहीं करना है। सिर्फ उनकी महिमा करने से गद्दी लायक नहीं बनेंगे। उनकी महिमा का सबूत तब हो जब उनके जैसे महिमा लायक बने। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरता, और ये पेट पीठ से लग जाता है। क्या होने से क्या होता है? बाप को भूलने से? बोलो मुकेश भाई। हाँ बोलो, क्या होने से क्या होता है? सुनो, बाप को भूलने से कंगाल हो जाते हैं, सजा खाने से अच्छा पद नहीं मिलता, पूज्य बनने से सुख धाम के मालिक बनते हैं, पुजारी बनने से दुख धाम के मालिक बनते हैं। मैंने बाबा को दिया, ये समझने से दे अभिमान में आ जाते हैं। भगवान द्वारा श्रेष्ठ मत मिलने से नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। एक दो के विचारों को रिगार्ड देने से स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाता है। सदा बाप के लव में लीन रहने से सहज औरों को आप समान बाप समान बना सकते। क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है? कोई पाप नहीं करना है, दे अभिमान में नहीं आना है, मुख से पत्थर नहीं निकालना है, बाप से आशीर्वाद नहीं मांगना है, मम्मा बाबा के नाम रूप को याद नहीं करना है। देवता बनने वालों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है?
शक्ल मुर्दे जैसी नहीं, किसी को दुख नहीं देना, मुख से सदैव फूल निकालना, कभी किसी बात में रूठना नहीं है। बहुत अच्छे गुण धारण कर सर्व गुण संपन्न बनना है। धारणा क्या करनी है? याद की यात्रा पर रहना है, सर्विस की युक्तियां रचनी है, बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है, अपना और अपने घर का कल्याण करना है, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए सर्वगुण संपन्न बनना है। ये थी आज की मुरली। पहले तो हम लोग रिवाइज करते थे रोज, याद है? पहले मुरली रिवाइज होती थी, मुरली सुना ली फिर रिवाइज। फिर दादी जी, हम लोग जब ट्रेनिंग में थे तो बड़ी दादी क्या करते थे, हम कन्याओं को 2 ग्रुप में बांट देते थे। तो एक ग्रुप, फिर दादी जो मुरली रिवाइज कराती थी, दादी कहती थी ये पॉइंट शुरू कहां से हुई, ये पॉइंट जो आप सुना रहे ये शुरू कहां से हुई। दादी ऐसे मुरली रिवाइज करती। दादी की तो मुरली हम सब याद करते हैं। हाँ? दादी मुरली सुनाती नहीं थी, दादी नचाती थी। दादी सारी सभा को नचाती थी। सुनी है मुरली हिमांशु भाई ने? नहीं सुनी? उस पे सुनी है यूट्यूब पे? अरे सुनो, सुनो तो नाचोगे। यूट्यूब पर है ना चंद्रकांत भाई दादी से, दादी की मुरली, नाचोगे। इतना अच्छा नशे में रह के सुनाती थी, खुद भी नशे में, सब झूमते थे। कब मुरली शुरू हुई कब खत्म हुई पता ही नहीं लगता था, ऐसे ना? कब मुरली शुरू करती थी कब खत्म हो जाती थी पता ही नहीं लगता था, ऐसे।